हेलो माय क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है दिल बेकरार है। और ये इस कहानी का सेकंड चैप्टर है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो सुन लिया होगा, अगर नहीं तो जल्दी से जाइए और सुन ले। तो बिना वक्त ज़ाया करके इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो बारिश के 40 मिनट बाद उस जारिया लाइब्रेरी में तारा अब तो थोड़ा ड्राई हो चुकी है। कॉफ़ी भी ख़त्म। महर अब भी उसके सामने बैठी हुई है, कुछ सोच रही होती है। फिर अचानक महर खड़ी होती है। महर सॉफ्टली कहती है, चलो कुछ दिखाती हूँ। तो तारा थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है कि क्या और भी कॉफी डेट्स है कहीं? तो महर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, लाइब्रेरी का वो हिस्सा जहाँ सब नहीं जा सकते। तो तारा क्यूरियस हो जाती है। महर उससे एक नैरो पैसेज की तरफ ले जाती है। वुडन रैक के पीछे छुपी एक ओल्ड स्लाइडिंग डोर। बाहर ऑथराइज्ड ओनली का छोटा सा फेडेड साइन है। महक क्विकली डोर खोलती है। तारा धीरे से पीछे देखती है, जैसे किसी मिशन पे जा रही हो। तो तारा पूछती है कि तुम मुझे कहीं बंद करने तो नहीं जा रही हो ना? तो महक कामली कहती है, अरे नहीं, मैं तुम्हें तुमसे मिलाने जा रही हूँ। तो एक छोटा सा कोजी रीडिंग स्पेस, पुरानी किताबें, एक सर्कुलर विंडो जिसमें बारिश की बूंदें अब भी गिर रही है, दो फ्लोर कुशंस और एक सॉफ्ट लैम्प, बिल्कुल सिनेमैटिक। तो तारा स्लोली देखते हुए कहती है, ये तो मैजिकल है। तो महर कहती है, मैं यहाँ तब आती हूँ जब मुझे दुनिया से ब्रेक लेना हो। शायद आज तुम्हें भी चाहिए। तो तारा उसे देखती है, धीरे से बैठ जाती है कुशन पे। एक गहरा सा साइलेंस होता है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं, एक हीलिंग वाला साइलेंस। तो महर क्वाइटली बैठ जाती है तारा के ऑपोजिट कुशन पर। बारिश की बूंदें अब सर्कुलर विंडो पे सॉफ्ट रिदम में टपक रही है, जैसे किसी लॉस्ट मेलोडी की बीट हो। महर नजर झुका के हल्की आवाज में कहती है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम कितने बातें छुपा लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगता है समझने वाला कोई नहीं होगा। तो तारा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, या फिर समझने वाला मिल भी जाए तो वो तोड़ के चला जाएगा। तो महर उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम्हें किसने तोड़ा? तारा। तो एक लम्हा पॉज। तारा का चेहरा टाइट हो जाता है। सी लुक्स अवे। तो तारा ट्राइंग टू जोक, लेकिन आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है। "अम, तुम साइकोलॉजिस्ट हो क्या?" तो महर सॉफ्टली स्माइल करके कहती है, नहीं, बस एक ऐसी इंसान हूँ जो खुद काफी दफा टूटी है। तो साइलेंस हो जाती है फिर से, मगर इस बार थोड़ा ज्यादा पर्सनल। तो तारा फिर धीरे से आवाज में कहती है कि मैं कभी किसी को नहीं बताया, पर मैं काफी टाइम से किसी लाइब्रेरी में बैठी नहीं थी। किताबें देखती हूँ तो गिल्ट होता है। तो महर जेंटली कहती है कि गिल्ट क्यों? तो तारा नीचे देखते हुए कहती है, क्योंकि जब चीजें टूटने लगती है तो उनमें खो जाना आसान लगता है। एस्केप बन गई थी और मुझे लगता था एस्केप करना वीक होना होता है। तो महर सॉफ्टली स्टीडी टोन में कहती है, एस्केप नहीं होता तारा, कभी कभी वो एक जगह होती है जहाँ हम जिंदा रह जाते हैं। तारा की आंखों में कुछ हिलता है, जैसे कोई अंदर छुपी दर्द की लहर
थोड़ी ऊपर आई हो। वो महर की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और तारा सॉफ्टली कहती है, तुम्हारा नाम महर है, बट लगता है तुम खुद किसी चैप्टर का हीलिंग हो। तो महर थोड़ा ब्लश करते हुए नजर विंडो की तरफ ले जाती है और कहती है कि मैं बस किसी की साइलेंस को समझने की कोशिश करती हूँ। तारा उससे घूरती है, फिर थोड़ा हेजिटेट होकर अपने बैक पॉकेट से एक फोल्डेड पेपर निकालती है। तो तारा कहती कि मैं कुछ लिखती हूँ कभी कभी, जब ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। तो महर जेंटली कहती है कि मुझे सुनना पसंद होगा, अगर तुम चाहो तो। तो तारा पेपर अनफोल्ड करती है, उसकी आवाज़ हल्की सी थपकती है रूम के सॉफ्ट कॉर्नर में। तो सॉफ्टली तारा रीडिंग करते हुए कहती है कि कुछ लम्हे होते हैं जो रुक जाते हैं, और कुछ लोग जो जाके भी रहते हैं, और कभी कभी सब कुछ कहने के लिए सिर्फ एक खामोशी काफी होती है। महर उसकी आंखों में देखती है, कुछ बोलती नहीं, बस उस खामोशी को एक जवाब बना देती है। और उन दोनों के बीच वो साइलेंस थोड़ा और गहरा, थोड़ा और अपना बन जाता है। तो महर और तारा ऐसे ही दोनों कुशन के ऊपर बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में एक एक किताब है। बारिश की आवाज़ अब से बैकग्राउंड में मेलेडी बन चुकी है। तारा एक पुरानी पोइट्री बुक उठा लेती है और महर उसकी तरफ देखती है, और महर कहती है, उसमें एक पोएम है जो मुझे याद हो गई है, तुम सुनना चाहती हो? तो तारा शॉपली कहती है, तुम पढ़ोगे तो हाँ। तो महर धीरे से आंखों में ठहराव के साथ कहती है, एक दिल था जो हर मुस्कुराहट में खो गया, लेकिन हर आंसू उसकी असली पहचान बन गया। सबके लिए स्ट्रांग था, खुद के लिए कमज़ोर। वो फिर एक दिन उसने खुद से बात करना ही छोड़ दिया। तारा कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती है। तारा हल्के हुस्न में कहती है कि ये मेरी कहानी जैसी लगती है, पर तो महर कहती है कि हो सकता है, दो कहानियाँ एक जैसी हो सकती है, बस वक्त और वजह अलग होती है। तो तारा आंखों में कुछ भर गया, स्लोली पूछती है कि तुम्हारी वजह क्या थी महर, इतनी शांत क्यों हो तुम? तो महर थोड़ा पॉज करके फिर शॉपली कहती है, मेरे पापा लाइब्रेरियन थे, उन्होंने ही ये जगह खोली थी। फिर एक दिन वो चले गए, कैंसर। और लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें रह जाती है। ये लाइब्रेरी उनकी आदत थी, मैं उसकी यादों में रहती हूँ। तारा का चेहरा सॉफ्टन हो जाता है, उसका हाथ महर के हाथ के करीब चला जाता है। अभी नहीं छुआ, पर नज़दीक है। तो तारा कहती है कि मुझे लगता था मैं ही अकेली हूँ, तुम जैसे लोगों में भी दर्द होता है, ये नया है मेरे लिए। तो महर तारा की आंखों में देखती है, जहाँ अब सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, एक रिश्ता बनने लगा है, खामोशी का, समझ का। तो महर हल्के से मुस्कुराकर, लेकिन आंखों में दर्द छुपा के कहती है, दर्द सबके पास होता है तारा, बस कुछ लोग उसे छुपाकर जी जाते हैं, शोर मचाकर नहीं। तो तारा उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सर हिलाती है। फिर उसकी नज़र महर के हाथ के पास पड़ती है, जहाँ उसका अपना हाथ अभी तक नज़दीक था। एक लम्हे के लिए तारा अपना हाथ
और आगे बढ़ाती है और हल्की सी छोटी उंगली महर की उंगली से छू जाती है। एक साइलेंट कनेक्शन बिना शब्द के। तारा बहुत धीरे से, जैसे खुद से पूछ रही हो, तो तुम अकेली हो या उनकी यादों के साथ? तो महर आंखों में हल्का आंसू, लेकिन मुस्कुराहट भी थी। यादें कभी अकेले नहीं छोड़ती, कभी कभी उनसे बात करके ही जिंदा रहना पड़ता है। तो तारा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर उसने पहली बार खुद से जोड़ी एक बात शेयर की, धीरे लेकिन ऑनेस्ट। तो तारा कहती है, मैं भाग जाती थी सबसे, हर जगह से, हर रिश्ते से, पर ये जगह, तुम्हारी आवाज़ मुझे भागने नहीं दे रही। महर का चेहरा नरम पड़ता है, उसका दिल बात से हिल जाता है, लेकिन वो अपने अंदाज में शांत रहती है। महर कहती है, शायद तुम्हें भागना नहीं, रुकना सीखना था, किसी ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ किताबें नहीं, खामोशी भी बोलती हो। फिर एक डोर की लाइटिंग का फ्लैश। बारिश एक बार फिर से तेज होने लगी। तारा थोड़ा अब और पास खिसकती है। अब दोनों के कंधे एक दूसरे से लगा जाते हैं। दोनों के हाथ में अब भी वो किताबें हैं, लेकिन पढ़ना अब बंद हो गया है, सिर्फ एहसास बचा है। तो तारा फुसफुसा के कहती है, क्या मैं ये पोएम फिर से सुन सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ में? तो महर थोड़ा सा घूरती है उसे, फिर धीरे से किताब बंद करके कहती है, पोएम याद हो गई थी, पर तुम्हारे लिए हर बार नया तरीके से सुना सकती हूँ। अब तो लेट नाइट हो चुका है, लाइब्रेरी अब ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम हो गया है, लेकिन महर ने लाइन डीम की हुई है। तारा अब थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है, फ्लोर में उस कुशन के ऊपर बैठी है, पहली बार खुद के बारे में कुछ कहने वाली है। तो तारा स्लो वॉइस में कहती है, महर। तो महर सॉफ्टली कहती है कि क्या? तो तारा डीप ब्रीथ लेती है, नज़र विंडो के बारिश भरे शीशे पर टिका जाती है। तो तारा कहती है, मेरे मॉम डैड दोनों बिजनेस में थे, सक्सेसफुल थे, मैगज़ीन कवर्स वाले, पर उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था। महर केयरफुली सुनते हैं, तुम्हारा उनसे? तो तारा कहती है, मैं उनका ट्रॉफी चाइल्ड थी, जितने अवार्ड्स उतनी प्राइज, जितने स्माइल फोटोज उतना लोनलीनेस। एक टाइम था जब मैं चिल्ला चिल्ला के रोई थी रूम में, पर किसी ने सुनना ज़रूरी नहीं समझा। तारा की आंखों में थोड़ा पानी आ जाता है, वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। तो तारा थोड़ी फेंट लाफ के साथ कहती है, फनी थिंग इज, सबको लगता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर जब अकेली होती हूँ ना, मैं सिर्फ एक लड़की हूँ जो कभी किसी से सिर्फ ये कहना चाहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। एक साइलेंस हो जाता है। महर आगे बढ़ती है और बिना कुछ बोले तारा का हाथ पकड़ लेती है। तो महर नरमी के साथ कहती है, अब कह दो, मैं सुन रही हूँ। तारा उसकी तरफ देखती है, आंखों में थोड़ी आंसू। महर उसका हाथ थामे रहती है, वार्म से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो तारा विस्पर करके कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ। तो महर धीरे से कहती है कि पर अब तुम अकेली भी नहीं हो। तो लाइब्रेरी की खामोशी अब सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, एक शांति बन गई है। बारिश अब धीरे धीरे रुकने लगी है, पर अंदर दोनों के दिलों में एक नई बारिश चालू हो चुकी है। तारा की आंखों से कुछ आंसू निकल जाते हैं, पर वो उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं करती। महर उसका हाथ थामे रखती है, जैसे कह रही हो, गिर जाने दो, अब मैं पकड़ने के लिए
हूँ। तो मेहर सॉफ्टली कंसेंट के साथ कहती है, तुम्हारे जैसा कोई जो इतनी देर तक सब कुछ अपने अंदर दबा के रखती हो, वो कमज़ोर नहीं होता तारा, वो सिर्फ थक गया होता है। तो तारा कुछ बोलती नहीं, सिर्फ आंखों से थैंक यू कहती है। पहली बार किसी ने समझा बिना जज किए। तो तारा कमर सीधे करती है और वॉइस अपनी थोड़ी साफ करती है, लेकिन अभी भी हल्की सी अंदाज में कहती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रही हो। तो महर थोड़ी स्माइल के साथ और आंखों में ठहराव के साथ कहती है, जैसे कोई फाइनली अपनी आवाज़ पा रहा हो। तो एक थोड़ा सा मोमेंट जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं, सिर्फ एक कंप्लीट स्टिलनेस होती है। फिर तारा हल्का सा मुस्कुराती है, एक मुस्कुराहट जो कभी उसने सिर्फ कैमरास के लिए की थी, पर अब वो असली थी, सिर्फ महर के लिए। तो तारा कहती है, मुझे डर लगता था किसी के पास जाने से, पर तुमसे डर नहीं लगता। तो महर जेंटली कहती है, तो मत डरो, सिर्फ रुको। उस वक्त तारा का फ़ोन वाइब्रेट करता है, एक कॉल आता है। स्क्रीन पर नाम होता है सना, पार्टी वाला दोस्त। तारा ग्लश लेती है, फिर महर की तरफ देखती है, जैसे किसी से परमिशन मांग रही हो जाने के लिए। तो महर स्माइल करते कि जाना चाहती हो क्या। तो तारा स्लोली कहती है, पहले कुछ कहना चाहती हूँ। तो महर कुछ नहीं बोलती, सिर्फ उसकी तरफ देखती है। तो तारा थोड़ी हेजिटेट होके लेकिन जेन्युइनली कहती है, मैं आज रात पहली बार किसी से मिली हूँ जहाँ मुझे फेक स्माइल करनी नहीं पड़ी। फिर एक छोटा सा पॉज, फिर तारा थोड़ा कहती है कि मैं कल वापस आ सकती हूँ। तो मैं विदाउट मिसिंग अ बीट कहती है, ये जगह उन लोगों के लिए है जो कहीं और नहीं जा पाते। तुम्हारा नाम भी अब उस दफ्तर में लिख दिया गया है। तो तारा फाइनली उठती है, लेकिन जाने से पहले लाइब्रेरी के एंट्रेंस पे रुक जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, महर अब भी वही फ्लोर में बैठी है, आंखों में शांति और एक मुस्कुराहट के साथ। तो तारा whispered to herself, maybe healings look like this. She walks away, but her footstep अब हल्का पड़ने लगा है, जैसे उसका कंधों का बोझ कुछ हल्का हो गया हो।